हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एस्टेट और सीटेट के लिए लेवल 2 की साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और इसी सीरीज में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम बेसिस और इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चंस पूछा गया है। हर बार ऑलमोस्ट 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप भी आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिस। देखिए, बेसिस क्या होते हैं। जैसा कि हम एसिड में भी पढ़ के आए थे कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उनकी वाइड वेराइटी है ना। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है, और सोपी इन टच, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कि वो बेस हैं। ठीक है, उनको हमने बेस की कैटेगरी में रखा है। ये जो बेसिस होते हैं हमारे, ये OH आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन निकलता है या ऑक्साइड आयन निकलता है, ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर OH आयंस को ये रिलीज करते हैं। ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और हम चेक करते हैं कि ये एसिड है या बेस है, तो क्या करेंगे, हम लिटमस पेपर को लेकर आएंगे। अगर हमारा लिटमस पेपर रेड है तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है। ठीक है, और जब भी बेसिक किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जो फॉर्मेशन मिलती है हमें, वो मिलती है सॉल्ट एंड वाटर में। बेसिकली क्या होता है ऐसी रिएक्शंस के अंदर, जो एसिड और बेस हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हम इनको न्यूट्रलाइज रिएक्शंस भी बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, NaOH, ठीक है, ये हमारा बेस है, और HCl हमारा क्या है, एसिड। अब देखिए रिएक्शन हमें क्या मिलती है, NaCl, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हमारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, सॉल्ट एंड वाटर। चलिए अब हम बेसिस को कुछ एक्टिविटीज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमें चेक करना है कि वो हमारा बेसिक है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बिकर के अंदर हमारा सोप सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जो हमारा रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सोप सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक। ठीक है, तो कहीं भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है और उसके अंदर जब आप रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो आपको वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होकर मिलता है। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, सॉल्यूशन आपका एसिड था या बेसिक था। तो ध्यान रखिएगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कब चेंज होता है, जब हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है। इट मीन्स क्या हुआ, जो हमारा सोप सॉल्यूशन है वो क्या है, बेस है एक, है ना। बेसिक हमेशा जो प्रॉपर्टी शो करते हैं अपनी, वो वाटर की प्रेजेंस में करते हैं। जैसे कि हमने एसिड वाला टॉपिक किया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी विदाउट वाटर की प्रेजेंस में जो हमारा लिटमस पेपर है वो कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा। ऐसे ही हमारा बेसिस के साथ होता है। ठीक है, बेसिस में भी यही होता है, वाटर की प्रेजेंस में ही वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ड्राई अमोनिया है हमारा, अगर आप ड्राई अमोनिया के साथ रेड लिटमस पेपर को के साथ टेस्ट करेंगे, अगर ड्राई अमोनिया के साथ रेड लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको एक और सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, तब जो हमारा रेड लिटमस पेपर है वो किस में चेंज होगा, ब्लू में। देखिए, इसमें याद कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन तो लिटमस पेपर से ही बनता है, एक क्वेश्चन वो आपकी एक्टिविटी से पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि ये आपको ध्यान में रहे, थोड़ा सा एक्टिविटी पढ़ेंगे तो। देखिए, जब भी कोई बेस, अभी हमने प्रॉपर्टीज में किया था कि जो बेस होते हैं हमारे वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे NaOH है, ठीक है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे ये हमारे हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं।
एल्केलाइंस क्या होते हैं, देखिए जब भी हमारा जो बेसिक जो बेस हम लेके चलते हैं, अगर वो हमारा वाटर में पूरा डिसोल्व हो जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एल्केलाइंस, ठीक है। बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्केलाइंस। बट ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन एल्केलाइंस, पर ऐसा नहीं है कि जो हमारे बेसिस हैं वो सभी एल्केलाइन के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि एल्केलाइन बेसिस बेसिक होते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर होता है उनका, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी बेसिक एल्केलाइन है, क्योंकि सभी बेसिस डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमने सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड और इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। मान लीजिए आपके पास ऑक्साइड था Na2O, ठीक है, सोडियम मोनोऑक्साइड था। ये सोल्यूबल होता है किस फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। इनसोल्यूबल होता है फ्यूरिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। ये कुछ सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल है, आप चाहे तो इनको याद कर लीजिएगा। जैसे कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड है हमारा, ठीक है, बट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो इनको ध्यान रख लीजिएगा, एक बार रीडिंग ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। देखिए आपके पास लेमन जूस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सभी बेसिस हैं, है ना, आपको पता है। यू कैन टेस्ट द बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूजिंग टर्मरिक जूस एज ए इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, और उनकी हेल्प से भी हम विदाउट लिटमस पेपर यानी कि इंडिकेटर्स की हेल्प से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो नेचर में कैसा है, बेसिक है या एसिडिक है, ठीक है। देखो अब हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी ली है, टेक ए वेरी स्मॉल डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन ए स्पून। आपने वॉशिंग सोडा लिया है थोड़ा सा एक स्पून के अंदर, और आप क्या करते हैं उसके ऊपर टर्मरिक जूस की 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप टर्मरिक जूस की डालते हैं, ठीक है, हल्दी के पेस्ट की डालते हैं, दिस सॉल्यूशन विल टर्न रेडिश ब्राउन। तो जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, जो कि इंडिकेट क्या करता है कि जो हमारा सोप सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक। तो देखिए यहाँ पर हमने कोई रेड लिटमस पेपर को डिप नहीं किया है सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे हमने इंडिकेटर का यूज किया है, ठीक है। तो इंडिकेटर से भी हम बेसिक या एसिडिक प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, एंटासिड टैबलेट्स हो गई, ये सभी हमारे बेस को कंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर हम बोलते हैं ना एसिडिटी बन गई, ठीक है, तो वहां पर एक्चुअल में क्या हुआ होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब उसको स्टेबल करने के लिए हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं, यानी कि बेस डालते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, वी यूज एंटा एसिड टैबलेट्स टू रिमूव एसिडिटी, यानी कि जो बर्निंग सेंसेशन सी फील होती है हमें हमारे स्टमक के अंदर, उनके लिए हम कौन सी टैबलेट्स यूज करते हैं, एंटा एसिड, ठीक है। एंटा एसिड टैबलेट्स का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये क्या है, बेसिस, ओके। अब है हमारा टाइप ऑफ बेसिस। देखिए हमारे बेसिस दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जो ऐसे बेसिस जिनके अंदर जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड हमें प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वीक बेसिस कौन से होते हैं, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हैं, गेट पार्शियली डिसोसिएटेड टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। वो कंप्लीटली हमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते हैं, बट कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि पार्शियली डिसोशिएट हो जाते हैं वो, ठीक है, पार्शियली टूट जाते हैं वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम चलते हैं कुछ बेसिस के ऊपर और उनके यूजेस के ऊपर, ठीक है। ये हमें कुछ बेस दे रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने ज्यादा नहीं लिखे हैं, इंपॉर्टेंट बेस लिखे हैं सिर्फ, और उनके कुछ यूजेस लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने पड़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स एंड द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये ध्यान रखिएगा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में कौन सा बेस यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज ए रिएजेंट इन लेबोरेटरी और इन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर, रेयन, प्लास्टिक एंड डाइस, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रेयन में कौन सा रिएजेंट, कौन सा बेस यूज होता है,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम इन मेकिंग ऑफ सीमेंट एंड मोटर, व्हाइट वॉशिंग ध्यान रखिएगा। कौन सा बेस यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन रिमूविंग एसिडिटी ऑफ सॉलिड, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनके ऊपर अगर एसिड की वजह से कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सा बेस यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लिटमस पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। अब हम चैप्टर के स्टार्टिंग से ही लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये लिटमस है क्या, ठीक है, ये कैसे बनता है। देखिए ये लिटमस बेसिकली एक नेचुरल डाई है, ठीक है। ये कहाँ से मिलती है हमें? इट इज मेड फ्रॉम स्मॉल प्लांट लाइक कॉल्ड लाइकेन्स, ठीक है। ये एक छोटा सा प्लांट होता है लाइकेन, उससे मिलती है। द लाइकेन एक्सट्रैक्ट कार्ड लिटमस सॉल्यूशन, जो ये प्लांट है ये क्या करता है? लिटमस सॉल्यूशन को निकालता है, और ये किस कलर का होता है? पर्पल इन कलर, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में पर्पल कलर दे रखा है, नेचुरल न्यूट्रल तो नहीं दे रखा, नेचुरल और पर्पल कलर का होता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, लिटमस पेपर कौन से प्लांट्स का बना होता है? लाइकेन का। और लाइकेन प्लांट एक सॉल्यूशन रिलीज करता है जिसको हम लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं, इसीलिए इससे जो हम पेपर बनाएंगे टेस्ट करने के लिए उसका नाम भी हमने क्या रख दिया? लिटमस पेपर, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है, ठीक है। जब ये जो हमारा लाइकेन जो है, अगर ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन को रिलीज करता है, ठीक है, द एक्सट्रैक्ट व्हेन एसिडिफाइड गिव रेड लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर जो वो एक्सट्रैक्ट रिलीज करता है, अगर वो उसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर रेड लिटमस सॉल्यूशन बनाते हैं हम, ठीक है। जो बाद में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है इट मीन्स वहां पर जो लाइकेन का जो हमारा प्लांट है उसने क्या निकाला होगा? एल्केलाइन निकाले होंगे, यानी कि बेसिस की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। वहां पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा, ठीक है। देखिए, when solution is neither acidic और nor basic, its color is purple। ऐसे सिचुएशन जहां पर जो ये लाइकेन जो लिटमस सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, उस टाइम पे इसका कलर होता है पर्पल। अब हम लिटमस पेपर कैसे बनाते हैं? देखिए, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग ए स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर इन ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशन। जो रेड और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम हमारे फिल्टर पेपर के स्ट्रिप्स को डिप करते हैं और उसको बाद में बाहर निकाल लेते हैं। द पेपर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड ड्राइड, उसको सुखाते हैं। तो जो हमारे पास लिटमस पेपर बन के आता है, तो देखिए वो लिटमस पेपर कैसा होता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो अगर हम उसको एसिड सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एसिड सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो रेड कलर में चेंज होगा, अगर बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अब है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखिए, ये इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली जो हमें स्मेल से बताते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। दिस सब्सटेंस लाइक ओनियन जूस, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल्स विच बाय चेंज ऑफ देयर स्मेल, वो अपने स्मेल को चेंज करते हैं जिससे कि इंडिकेट होता है जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। इसलिए हम इनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। हमने एक एक्टिविटी लिखी है यहाँ पर, एनसीईआरटी की बुक से है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, हमने क्या किया, कुछ ऑनियंस लिए, उनको कट किया, ठीक है, ऑनियंस को कट किया, कुछ क्लॉथ की स्ट्रिप्स ली, उसके बाद क्या किया, इन ऑनियंस को एक बैग के अंदर इकट्ठा कलेक्ट किया और हमारी क्लॉथ स्ट्रिप्स को भी ऊपर से बांध दिया और फ्रिज में रख दिया 12 आवर्स के लिए, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए फ्रिज में रख दिया, ठीक है। इस टाइम पर क्या होता है, जब ये फ्रिज में रखे होते हैं तो जो क्लॉथ है हमारा वो सैचुरेट होता है ऑनियन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे फ्रिज से, ठीक है। 2 स्ट्रिप्स को हम लेते हैं, एक स्ट्रिप के ऊपर हम डालते हैं 2-3 ड्रॉप किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन की, ठीक है, और एक स्ट्रिप के अंदर ऊपर हम डालते हैं बेसिक सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप, ठीक है। तो जब हम एसिडिक सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप डालते हैं स्ट्रिप के ऊपर तो वहां से एक स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, ठीक है। अगर बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं
तो वहां पर क्या होगा, स्मेल चली जाएगी, जिससे पता चलेगा कि ये जो स्टेप है इसके ऊपर बेसिक नेचर है या एसिडिक नेचर है। ठीक है, ये हमारी एक एक्टिविटी थी। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं वेनिला एसेंस के लिए। उसके बाद है हमारा फिनोप्थिलीन। देखिए ये कलरलेस कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं लास्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डिस्कस करूंगी तो हो सकता है कि मैं आपसे भी आंसर पूछ लूं, क्योंकि मैं सभी टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। तो आप ध्यान से पढ़िए ताकि आप उन क्वेश्चंस का मुझे जवाब दे सके। ठीक है, तो देखिए ये कलरलेस कंपाउंड होता है। इट इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर, इसको हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, इंडिकेटर क्या करता है, हमें सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बताता है ना, बेसिकली वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डिप करते हैं तो फिनोप्थिलीन का कलर कैसा होता है, कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ये हमें कोई कलर नहीं देता। बट अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक। ठीक है, तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक या रेडिश। ओके, उसके बाद है हमारा मिथाइल ऑरेंज। ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज डिजोल्व्ड इन हॉट वाटर एंड फिल्टर्ड। ठीक है, हमने उसको हॉट वाटर के अंदर डिजोल्व किया और उसके बाद फिल्टर कर लिया। अब इसके बाद ये जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा इसको हम एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे। और इंडिकेटर क्या करेगा, एसिड सॉल्यूशन में बताएगा हमें वो एसिडिक है या बेसिक है ना। तो जब हम इस फिल्ट्रेट को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये क्या होता है, देखिए इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। ओके, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन आर एज ए सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब कुछ हमारे पास हाउस होल्ड इंडिकेटर्स हैं जैसे कि टर्मेरिक। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टर्मेरिक जूस, देखिए इट इज ए येलो इन कलर। इसका कलर कैसा होता है, येलो, आपको पता ही है ना। इट रिमेन्स येलो इन एसिडिक। जब हम इसको एसिड सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। बट इसको अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। ओके, रेड कैबेज जूस, इसका कलर होता है रेड कैबेज जूस का पहले से ही, मतलब नेचुरली इसका कलर पर्पल कलर का होता है ये। जब हम इसको एसिड सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हमें वेनिला एसेंस के लिए देखना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा लिख रखा है कि 1 ml एसिडिक सॉल्यूशन, बट अगर आपको गिवन नहीं है, आपको वो क्वेश्चन ऐसे तो देगा नहीं कि वेनिला एसेंस डाला है हमने एसिड के अंदर, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो वो आपको ये भी बोल सकता है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप वेनिला एसेंस डालते हैं और स्मेल में कोई चेंज नहीं आता, ऐसी की ऐसी स्मेल मिलती है। तो बताइए सॉल्यूशन क्या था, एसिडिक था या बेसिक था। तो ध्यान रखना है, अगर हम एसिड सॉल्यूशन के अंदर 1-2 ड्रॉप वेनिला एसेंस की डाल भी देते हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वेनिला एसेंस की स्मेल उसके अंदर एज इट इज रहती है। ठीक है, बट अगर ऐसा ही हम बेसिस के साथ करें, बेसिक सॉल्यूशन के साथ करें, ठीक है, तो वहां पर जो स्मेल है वो वेनिला एसेंस की वो गायब हो जाती है। ठीक है, क्लोव ऑयल के साथ क्या होता है, जो क्लोव ऑयल होता है वो एसिड के अंदर कुछ डिफरेंट स्मेल देता है और बेसिस के अंदर कुछ डिफरेंट स्मेल देता है। ठीक है, ये स्मेल की हेल्प से ही हम पता लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंडिकेटर्स जो हमने आज की वीडियो में पढ़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साल्ट के बारे में और पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, और जैसा कि हम हमेशा करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें पेपर का एक पैटर्न हमारे माइंड में सेट हो जाए और हम क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।